अगर आपका मेकअप केकी पैची हो जाता है विंटर सीजन में, तो आप ये मेकअप स्टेप्स को ज़रूर देखिए और सीखिए कि क्या लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद लगाएंगे सीरम। सीरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप को आपको फॉलो करना ही करना है। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट रखेगा, जिससे आपका मेकअप प्रोटेक्ट होगा केकी पैची होने से। ठीक है, उसके बाद अच्छे से लगाकर मसाज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र आपको लगाना है, इसे भी अच्छे से आपको लगाकर मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है वो ईज़िली स्किन पे पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लगाना है, अंडर आइज एरिया, फॉरहेड, पूरे फेस को कवर करना है और जो बचे उसे नेक पे लगाना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से लगाएंगे, मसाज करेंगे। लगाने के बाद तुरंत एप्लीकेशन नहीं करना है, नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए थोड़ी देर वेट करेंगी। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होना चाहिए, जो आपके मेकअप को प्रोटेक्ट करे केकी और पैची होने से। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ पे लगाना है, अगर आपको लगता है वहाँ मेकअप मेरा वहाँ से हट जाता है, ये बहुत ज़्यादा केकी पैची हो जाता है, उस एरिया में हमेशा आपका प्रॉब्लम्स होता है, तो वहाँ पर लगाकर इस तरीके से आपको फैलाना है। ठीक है, ऐसा करने से स्किन स्मूथ हो जाती है और आपको फ्लॉलेस मेकअप मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिप को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे। लिप को ही मॉइस्चराइज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी स्किन को है, फेस को है। ठीक है, अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रेटिंग क्रीम लगाएंगे, इसे स्ट्रोब क्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, पूरे फेस पे नहीं लगाना आपको, हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, हाईलाइटेड एरिया पे लगाएंगे, तो चिक पे लगाएंगे, फॉरहेड पे लगाएंगे, नोज़ पे लगाएंगे और चिन पे लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छे से इसे फैलाना है। ऐसा करने से क्या होगा, वो स्किन पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड में है। इसे अच्छे से लगाना, मसाज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे लगाकर अच्छे तरीके से स्किन पे पेनिट्रेट करवाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, वो भी 30 to 40 सेकेंड के बाद। ठीक है, ये लग गया, आप देख सकते हैं फेस पे एक अच्छी सी शाइन आ गई है। अब लगाएंगे कंसीलर। ठीक है, ये हो गया स्किन प्रिपरेशन, जो अभी मैंने आपको बताया वो कर लेना है। उसके बाद कंसीलर लगाएंगे। ठीक है, कंसीलर अपने स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है अंडर आइज एरिया, आईलिड पे और माउथ के अराउंड, तो मैं यहाँ पे डार्क कंसीलर लगा रही हूँ। अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप लाइट कंसीलर लगाएंगी, वो भी पीच कलर का। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे। ऐसा करने से कवरेज अच्छा मिलता है। ठीक है, और क्वांटिटी हमेशा कम रखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा थिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे। क्या होता है कि ज़्यादा थिक प्रोडक्ट यूज़ करने से आपका जो है लेयरिंग ज़्यादा होने से केकी पैची हो जाता है। ठीक है, तो आप लेयरिंग कम कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंसीलर लगा लिया है, डार्क कंसीलर। अब इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, तो क्वांटिटी कम रखना है आपको, मैंने जैसे बताया आपको। ज़्यादा रखोगे तो लेयरिंग ज़्यादा होगा, लेयरिंग ज़्यादा होगा तो केकी पैची होगा ही होगा। तो उसके बाद लाइट कंसीलर लेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जहाँ पे डार्क लगाए थे वहाँ पे लाइट लगाएंगी। क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया आपको कम रखना है। ठीक है, और लगाने के बाद तुरंत ब्लेंड नहीं करना है, इसे भी आपको कम से कम 1 मिनट तक के लिए छोड़ना ज़रूर है। ठीक है, छोड़ दिए थे, उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग में एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, प्रेसिंग ज़ीरो होना चाहिए, एकदम लाइट हैंड से करना है। और जहाँ पे डार्क लगाए थे वहीं पे लाइट लगाकर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपको इवन बेस मिल जाएगा, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, ऐसा स्किन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप चाहती है कि मेरा मेकअप भी ब्यूटीफुल हो, नेचुरल हो, इवन हो, तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए, उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन जो आप यूज़ करते हो, मैट यूज़ कर सकते हो, डुई फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्किन प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हुआ है। तो आप मैट फाउंडेशन भी लगाओगे तो भी आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा, और डुई फाउंडेशन लगाओगे तो भी मेकअप आपको फ्लॉलेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है,
तो अच्छे से क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेकअप आपका बार बार केकी पैची हो जाता है या माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा लाइंस दिखने लगती हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है, जिस एरिया में ऐसा हो रहा है वहाँ पे लेयरिंग कम करेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करेंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। यू कैन सी द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मेकअप कितना ब्यूटीफुल हुआ है, कितना नेचुरल, कितना इवन हुआ है। ये स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको भी ऐसा ही मेकअप अचीव होगा। आई होप लाइक